आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? इस दुनिया में आने का आपका कोई उद्देश्य है या फिर ऐसे ही बिना किसी उद्देश्य के इस धरती पर पटक दिए गए हैं? बिना किसी वजह के आप इस धरती पे भेजे गए हैं। यह बात तो सत्य है कि इस दुनिया में कोई भी घटना बिना किसी वजह के नहीं होती। जो भी होता है उसका कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है। जब प्रत्येक घटना का कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है तो आपके इस दुनिया में आने के पीछे भी कोई न कोई उद्देश्य जरूर होगा। क्या आपने अपने इस उद्देश्य के बारे में कभी सोचा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप इस दुनिया में क्या करने आए हैं? इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति केवल एक ही उद्देश्य और अधिकार के साथ पैदा होता है और वह है सफलता प्राप्त करना। जी हाँ, हम सभी इस जगत में सफलता प्राप्त करने ही तो आए हैं। सफलता प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है। सफलता प्राप्त करना हमारा अधिकार है और सफलता प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। लेकिन जब आप यह सोचेंगे कि किस क्षेत्र में हमें सफलता मिल सकती है, हम ऐसा क्या करें जिससे हमें सफलता मिल सके? क्या ऐसा कोई मंत्र है जो हमें सफलता दिला सके? दोस्तों, सफलता वह मंजिल है जिसके पाने के लिए हमारे आसपास के लोग हमसे कहते हैं और अपनी मर्जी को हम पर थोपते हैं, बल्कि सफलता वह मंजिल है जिसे हम खुद पाना चाहते हैं और हम वह पाना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हम उसे पाना चाहते हैं जिसमें हमें सुखद अनुभव होता है। सच है दोस्तों, हमारी मंजिल वही है जिसे प्राप्त करने में हमें आनंद का अनुभव हो। अतः आप अपनी मंजिल को किसी दूसरे के बताने से नहीं बल्कि खुद चुनिए। फिर चाहे कोई भी और कितना भी आपका विरोध कर ले, कोई भी परेशानी पैदा कर ले, आप अपनी मंजिल तक पहुंच कर ही रहेंगे। तब आपको कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, एक बार, केवल एक बार अपनी मनपसंद मंजिल की ओर कदम बढ़ाकर तो देखिए। एक बार अपने दिल की बात सुनकर तो देखिए। क्या कहता है आपका दिल? शायद आपका दिल गाना गाने को कहता है, लेकिन वास्तव में आप अपनी लाइफ में किसी के कहने पर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। शायद आपका मन फुटबॉल खेलने को कहता है, लेकिन आप अपनी फैमिली के कहने पर शतरंज खेल रहे हैं। और जब आप अपने मनपसंद कार्य को नहीं कर रहे हैं तो सफलता कैसे मिलेगी? मिल ही नहीं सकती। और अगर बिना मन की सफलता मिल भी गई तो जिंदगी भर खुशी नहीं मिल पाएगी। यदि सफलता को प्राप्त करना है तो अपने मन के सागर में गोता लगाओ यारों, और देखो कि आप अपनी ज़िंदगी में कौन सा रंग भरना चाहते हैं। देखो कि आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं। अपनी इच्छा को और अपने सपने को अपने मन के आईने के सामने रखकर तो देखो। बिल्कुल साफ नज़र आ जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। आईना कभी झूठ नहीं बोलता और न ही कोई शंका पैदा करता है। जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही दिखाता है। अपने उद्देश्य को जानो, चल दो अपनी मंजिल की ओर जहाँ सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। आपको सफलता को प्राप्त करने के लिए समझौता नहीं करना है। दूसरों की इच्छाओं को अपने ऊपर नहीं थोपना है। आपको तो वह रास्ता चुनना है जो आपको आपकी मनपसंद मंजिल की ओर ले जाए। आपको वहाँ जाना है जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं। सोचिए,
अगर सचिन तेंदुलकर के पिता उन्हें सरकारी नौकरी करने को कहते तो क्या आज वह इतना नाम और शोहरत कमा पाते? शायद नहीं। वह आज सफलता के जिस शिखर पर हैं तो उनका एक ही कारण है कि उन्होंने वह किया जो वह खुद करना चाहते थे। उन्होंने अपने मनपसंद कार्य को अपना करियर चुना। अगर ऐसा नहीं करते तो क्या वह आज भारत का गौरव कहे जाते? क्या उन्हें भारत रत्न मिल पाता? शायद नहीं। अतः यदि सफलता को प्राप्त करना है तो उठो, जागो और चल दो अपनी मनपसंद मंजिल की ओर। और तब तक मत रुको जब तक सफलता प्राप्त न हो जाए। आप अपने खुद के सपने को हकीकत बना दो, न कि दूसरे के थोपे गए सपने को हकीकत बनाने की कोशिश करो। क्या आप जानते हैं कि एक सफल व एक असफल व्यक्ति में क्या सबसे बड़ी समानता होती है और क्या सबसे बड़ी असमानता होती है? दोनों में सबसे बड़ी समानता यह होती है कि दोनों ही सपने देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी असमानता यह होती है कि सफल व्यक्ति तो खुद के सपने को हकीकत में बदलने के लिए सफलता की ओर कदम बढ़ा देता है, जबकि एक असफल व्यक्ति दूसरों द्वारा उस पर थोपे गए सपनों के बोझ को लेकर उन्हें हकीकत में बदलने के लिए कोशिश करता है। अतः दोस्तों, यह बात समझ लीजिए कि अपने मनपसंद सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाने से ही सक्सेस हासिल होती है और तभी हमारा इस दुनिया में आना सफल हो पाता है। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और सफलता प्राप्त करने के अपने अधिकार को प्राप्त कर लो। हजारों लोग आए और हजारों लोग गए इस दुनिया से। कुछ अपना नाम अमर कर गए और कुछ खाली हाथ चले गए।